Ladies and gentlemen, this is Captain Kidd and this is Johanna Kidd. पच्चीस दिसंबर 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स के सिनेमाघरों में अमेरिकन चाइनीज वेस्टर्न ड्रामा फिल्म जिसको डायरेक्ट किया था डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास ने, वो रिलीज हुई। इलेक्शंस के बाद में इस फिल्म को आना और जिस तरीके का माहौल उस समय यूएस में चल रहा था और जो माहौल कमोवेश पूरे वर्ल्ड में है मीडिया को लेकर, यानी कि न्यूज़ एजेंसीज को लेकर, जो न्यूज़ की हालत है, क्या हमें वो न्यूज़ मिल पा रही है जो वास्तव में हमारे आसपास घटित हो रहा है, या फिर हमें फिल्टर्ड न्यूज़ दी जा रही है। एक तरीके से फिल्म 1870 की कहानी को लेकर हमारे सामने आती है कि 1870s में भी क्या मीडिया उतना फ्री था, क्या न्यूज़ उतना फ्री ट्रैवल कर पा रहे थे, क्या हमारे तक वो न्यूज़ पहुँच पा रही थी उस समय अमेरिकन कंटेक्स्ट में, अगर इसको देखा जाए तो जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। लोग उसी तरीके से डिवाइड थे, एथनिक ग्रुप्स में लोग डिवाइड थे, अलग अलग कंट्रीज से आए थे, नेटिव्स थे, बाहर से आए हुए लोग थे, उनके बीच में घमासान मचा हुआ था। आते हैं आज के टाइम में, जब फिल्म बनने गई होगी और जब इस किताब को लिखा गया होगा, यानी कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड किताब को जब लिखा गया होगा, हमारी राइटर है पॉलेट जिलेस। जब उन्होंने इस किताब को लिखा होगा तब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि मीडिया बंधक है, या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि मीडिया अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहा है? यानी कि फिल्म में एक प्रसंग इस तरीके का आता है कि जब हमारे लीड एक्टर और हमारे को एक्टर से एक माफिया टकराता है, वो उनसे ही कहता है कि तुम वो न्यूज़ पढ़ो जो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग सुने। यहाँ पे हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं वो न्यूज़ पढ़ूंगा जो आपके लोग सुनना चाहते हैं। वोट हो जाता है इसके ऊपर, और इसका नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि जो हमारे लीड एक्टर हैं उनको जस्ट वो मारने वाले ही होते हैं। यानी कि टॉम हैंक्स जो किरदार प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी आफत उस समय आती हुई नज़र हमें दिखाई देती है। फिल्म न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड 1870 की अमेरिका की कहानी है, जहां पर एक सिविल वॉर लड़ चुका रिटायर्ड कैप्टन है जिनका नाम है जेफरसन काइल किड। वो उनका पेशा है कि वो न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स लेते हैं, इकट्ठे करते हैं और किसी शहर में रुकते हैं, वहाँ पे शाम को न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने के बदले में लोगों से वॉलंटली 10 सेंट लेते हैं। यानी कि बहुत ही मामूली, बस मतलब चंदे के ऊपर वो अखबार पढ़ते हैं। हो सकता है कि उस समय सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे, इसी वजह से कुछ लोग उस समय न्यूज़ पढ़ने का काम कर रहे होंगे, या हो सकता है टोटली फिक्शन कैरेक्टर हो, ऐसा ना भी हुआ हो। बट कहने का मतलब ये था कि लोगों तक उस समय न्यूज़ आसानी से नहीं पहुंच पा रही थी। वो बस उसी में रंगे हुए थे, अपने एरिया के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है उसमें उनके साथ क्या चल रहा है। इसी जर्नी में जब कैप्टन किड आगे बढ़ते हैं, शहर से शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तभी उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है योहाना। कोई मतलब 8-10 साल की बच्ची रही होगी या थोड़ी और बड़ी। जब वो उससे मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो नेटिव अमेरिकन है, यानी कि वो लोग जो अमेरिका में पहले से रहते चले आ रहे थे, बनस्पत उन लोगों से, मतलब यूरोपियन से अलग उन्हें वो लड़की मिली और वही वहाँ की जो कायवा जो लोकल लैंग्वेज है उसी में वो बातचीत करती है। अथॉरिटीज़ बोलती है कि आप इनको अगले शहर में छोड़ देना इस लड़की को, उसके बाद अपने ट्रैवल पे निकल जाना। वो अगले शहर लेके जाता है लड़की को छोड़ने के लिए। उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे लड़की का छोड़ना पॉसिबल नहीं है। कहानी इस तरीके से घूमती है कि उस लड़की के खरीदार बनके कुछ लोग उनसे मिलते हैं, वो लोग वहाँ से बसते हैं और उस टाउन में पहुँच जाते हैं, उस इलाके में पहुँच जाते हैं। किड की जिम्मेदारी है, कैप्टन किड की, वो योहाना को, जो उसके बचे हुए परिवार के लोग हैं, क्योंकि उसके मॉम डैड मर चुके होंगे शायद, वहाँ तक पहुँचा दें। और योहाना भी मिक्स है, यहीं पे डिस्कवर ये हो जाता है कि उसको जर्मन भी आती है। तो इसका मतलब वो नेटिव जो अमेरिकन है वो नहीं है, वो जर्मन ओरिजिन की जर्मन लड़की थी जिसको शायद नेटिव अमेरिकन ने किडनैप कर लिया हो, उसकी फैमिली को मार दिया। इस तरीके का कुछ हमें फिल्म में देखने को मिलता है। तो वो माफिया वाली कहानी यहाँ पे आती है। तो माफिया को जो टारगेट किया गया था इस फिल्म में या फिर इस नॉवल में, उसका मतलब यही रहा होगा कि जिस तरीके से मीडिया आज बंधक है, कुछ लोग वही खबरें पढ़ रहे हैं जो कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, जो कुछ लोग सुनाना चाहते हैं, और जो लोग वो खबरें नहीं पढ़ रहे हैं उनकी हालत कैप्टन किड जैसी हो सकती है। टॉम हैंक्स कैप्टन किड के किरदार में बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए नजर आते हैं। वो जिस तरीके का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने ऊपर, उनकी सारी फिल्में लगभग लाजवाब हैं। हमेशा वो बहुत बेहतरीन काम करते हुए नज़र आते हैं। जब मैंने पहली बार उनकी फिल्म फॉरेस्ट गंप देखी थी, उसको देख के एकदम मेरे को मतलब मैं अलग ही लेवल पे पहुंच गया था। एक बार इरफान भाई और टॉम हैंक्स इन्फर्नो में एक साथ काम करते हुए नज़र आए थे। वो बहुत ही औसम था दोनों को एक साथ देखना, मतलब दोनों मतलब फेवरेट एक्टर हैं मेरे। इसके अलावा जो योहाना का किरदार प्ले कर रही हैं हेलेना जेंगल,
वो उनकी ये मतलब बहुत 2008 बॉर्न है, जर्मन मूल की हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। मतलब टॉम हैंक्स के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा गट्स की ज़रूरत थी, वो साहस उन्होंने दिखाया। और जिस तरीके से वो एक लड़की जो अपनी फैमिली से अलग हो गई है, अलग अलग हालातों में रह रही है, जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और तब भी उसके और किड के बीच में जो केमिस्ट्री बनती है, और जिस तरीके से वो उसको घर पे छोड़ के आता है, वापस अपनी जो वाइफ है उनसे मिलता है कि जो डेड हो चुके हैं, और वहाँ पे उसके छोड़ के फिर वो लड़की का हालचाल लेने के लिए जब वापस पहुँचता है देखता है लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद उस योहाना को अपने साथ ले आता है, दोनों फिर से न्यूज़पेपर रीडिंग का काम शुरू कर देते हैं। वो न्यूज़पेपर रीड करता है और योहाना साउंड इफेक्ट देती हैं, और लास्ट में जब वो इंट्रोड्यूस कराता है तो बहुत ही सुखद मोमेंट था, जहाँ पे ये कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ कैप्टन किड एंड दिस इज़ योहाना किड, यानी कि वो उस लड़की को अपना लेता है। बात करते हैं पॉल ग्रीनग्रास की, जिस तरीके का उन्होंने काम किया यहाँ पे। तो कहानी को जान देना मतलब डायरेक्टर के सर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी। फिल्म को वैसे ही बहुत ज़्यादा सराहा गया है, बहुत आगे तक फिल्म गई थी। इनकी नॉवल भी था वो भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी सेल भी बढ़िया हुई थी, और वो नॉमिनेट भी हुआ था बुकर प्राइज़ के लिए। तो जो पॉल ग्रीनग्रास ने काम किया वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब जो ट्रैवलिंग वाले सीन थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जो लैंडस्केप को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया, माउंटेन्स को दिखाया, और जो ट्रैवल में जिस तरीके की मुझे एक्चुअल में वो मूवीज़ अच्छी लगती हैं, वो कहानी अच्छी लगती है जिनमें ट्रैवल होता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं कनेक्ट कर लेता हूँ आसानी से उनके साथ, ऐसा लगता है फिल्म ट्रैवल कर रही है या मैं फिल्म के साथ ट्रैवल करता हुआ नजर आता हूँ। तो यहाँ पे पॉल ग्रीनग्रास को सफलता मिली है उस कहानी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाने में। इसके अलावा स्क्रीन प्ले पॉल ग्रीनग्रास ने खुद ही लिखा, अपने आप में मतलब एक ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले नहीं था, बट हाँ बेहतरीन स्क्रीन प्ले ज़रूर था। और टॉम हैंक्स के साथ आप कुछ भी औसत करेंगे वो उसको अपने आप बेहतरीन बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी है डेरियस वॉलस्की की, जो एडिटर हैं वो विलियम गोल्डनबर्ग। फिल्म की लंबाई है 118 मिनट। 10 फरवरी को फिल्म को इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है, जहां पर आप लोग इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमें लाइक, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं। हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।